22 अगस्त को जयपुर के अंदर एक थाने में एक हेड कांस्टेबल सुसाइड कर लेता है। उस घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। जो परिजन है वो लगातार जो एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरना लगाए हुए बैठे हुए हैं। लगातार जो विधायक है, नेता, वो आते जा रहे हैं, लेकिन इसके मामले के ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहता है, उसके संग इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, वो इतने तनाव में आ जाता है कि वो अपने परिवार की भी नहीं सोचकर वो सुसाइड कर लेता है। यानी कि आप देख सकते हैं वो कितने मानसिक तनाव में था जब उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। आज जो परिवारजन है वो सारे धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार उस घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान उस पर नहीं लिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये धरना कब तक चलने वाला है, आगे उनकी क्या रणनीति होने वाली है, आखिर उनकी क्या कुछ मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो सरकार उनकी नहीं सुन रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? रवि मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। रवि जी, इस घटना को 5 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, घटना को 5 दिन हो गए हैं। प्रशासन और सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक सरकार ने मौन धारण कर रखा है, यानी कि अभी तक सरकार की तरफ से परिवार की कोई सूद नहीं ली गई। परिवार के इस दुख में उनको आना चाहिए था। जैसा कि आज बदनलाल जी की मैं बात करता हूँ, आज बीजेपी सरकार एक बात ये कहती है, बहुत से क्राइम होते हैं, और कहती है कि एक नारा दे रखा है कि नहीं सहेगा राजस्थान। आज कहीं ना कहीं वो नारा गलत साबित हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना आपके राजधानी के अंदर हो रखी है। एक पुलिस विभाग का कर्मचारी जिसने मानसिक तनाव के चलते, एक दबाव के चलते, प्रेशर के चलते, जो आला अधिकारी उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखा, और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। सुसाइड नोट लिख करके जाता है, आरोपियों के नाम लिख करके जाता है, और फिर भी पुलिस प्रशासन और जो सरकार है चुप्पी साध के बैठी है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और जो हमारी मांग है उसे नहीं माना जा रहा है। और आज घटना को 5 दिन हो गए, धरने पे बैठे हैं। उस परिवार की हालत देखिए आप, वो परिवार भूखे प्यासे किस कदर, मतलब उनकी पीड़ा देखिए। लेकिन सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, इस परिवार के प्रति बड़ा दिल रखते हुए इनकी बात को सुनना चाहिए, इनके बीच आकर के इनके दुख को जानना चाहिए, इनकी मांगे माननी चाहिए। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जब हमारे SC ST के विशेषकर जब ऐसे मामले आते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जब उदयपुर जैसी घटना की मैं बात करूंगा कि एक वो चाकूबाजी वाला मामला हुआ, अभी आप देखिए सरकार ने आरोपी पक्ष के घर पे बुलडोजर चला दिया, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बातें करी। मैं कह रहा हूं, अब ये परिवार कोई अलग थोड़ी है, इनका भी परिवार का सदस्य गया है। आपको आना चाहिए यहाँ पे, आपको इस पीड़ित परिवार की जो पीड़ा है उसको सुनना चाहिए। और रही बात इस धरने की, आज 5 दिन हो गए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मुख्य जो मांग है हमारी गिरफ्तारी की, प्रशासन उसको संज्ञान में ले, उसको संज्ञान में ले, और हम लोग मानने वाले नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे भी। और कुछ मांग गिरफ्तारी के अलावा और कुछ मांग की परिजनों को कुछ सहायता हो? देखिए, पीड़ित परिवार को मुआवजे को लेकर के है कि 2 करोड़ रुपए की हमारी मांग है। पीड़ित परिवार के लिए इनकी सुरक्षा की मांग है। पीड़ित परिवार के लिए 2 सरकारी नौकरी की मांग है। ये तमाम मांगे सरकार माने, प्रशासन माने, तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम लोग नहीं उठेंगे। सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि एक पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहता है, उसके संग ये घटना घटित होती है, वो मानसिक तनाव में आता है और इतना बड़ा कदम उठा लेता है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि और भी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी ऐसे ही मानसिक तनाव से जूझ रहे हों? देखिए, जैसा कि सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम है। एक अधिकारी हैं जो एडिशनल SP है जगदीश व्यास, अनिल शर्मा जो कि DYSP हैं, आशुतोष सिंह जो एक सब इंस्पेक्टर है, और एक पत्रकार है कमल देगड़ा। बकायदा नाम लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रशासन ये कहता है, पुलिस प्रशासन, कि हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि हमें जांच करनी होगी। मैं कहता हूं, आप सुसाइड नोट का आप FSL इसकी जांच करवाइए और जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगवाइए। ये क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्ट उन्होंने जो सुसाइड नोट है उन्होंने लिखा है, सबूत आपके पास है, मृतक की लाश आपके पास है, ये क्लियर है। परिवार का बयान लीजिए आप,
फिर मुझे बताइए गिरफ्तारी में कहाँ दिक्कत है? दबाव तो है। उस व्यक्ति को इस कदर प्रताड़ित किया गया है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है। एक साल भर पहले का कोई जमीन का मुद्दा था, विवाद था, जिसमें प्रेशर बनाया गया आला अधिकारियों के द्वारा, इन चारों लोगों के द्वारा, कि भाई उसके अंदर आप गलत करना है, उसमें जो कार्यवाही है वो गलत कार्यवाही करनी है। बाबूलाल जी एक ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदारी के चलते वो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव एक ऐसी चीज़, उन्हें इस तरीके से मानसिक तनाव पैदा किया गया, अंत में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और हम यही मांग कर रहे हैं, सबूत आपके पास है, आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। सरकार चुप्पी साध के बैठी है, प्रशासन चुप्पी साध के बैठा है। आखिर हम लोग ऐसे लाश से ढोकर ये ढोने के लिए नहीं बैठे, हम लोग, ये मांग है हमारी। अभी जमीनी विवाद को लेकर के आपने बात कही थी, उसको लेकर के उनको सस्पेंड किया गया था और उसके बाद उन्हें बहाल भी कर दिया गया था, जहां उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस जमीनी विवाद को लेकर के भी बात कही है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा CBI की भी उन्होंने मांग की थी। देखिए, जमीनी विवाद था, उसके अंदर आला अधिकारियों के द्वारा जो प्रेशर बनाया गया, उन्हें सस्पेंड करवाया गया और बाद में कोर्ट से उनको बहाली भी मिली है, क्योंकि वो सही व्यक्ति थे। बहाली सही व्यक्ति को दी गई है और CBI जांच की मांग उन्होंने करी है। जो मामला था, जमीन का विवाद था, उस विवाद के अंदर उन्होंने मांग करी है कि जो मामला चल रहा है कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर CBI जांच होनी चाहिए। जो पुलिस में चल रहा है उस पर CBI जांच होनी चाहिए। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप सुनिए इनकी पीड़ा, सुनिए, हमें न्याय दीजिए। हम न्याय के लिए बैठे हैं, न्यायोचित हमारी मांगे हैं। अभी लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपको 5 दिन हो चुके हैं धरने से, आप शांति से धरना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या अभी तक कोई आला अधिकारी यहाँ पर आया था इस घटना के बाद? देखिए, हमारी पिछले 3 दिनों से एडिशनल कमिश्नर जयपुर कमिश्नर साहब से, और कल भी हमारी आला अधिकारी ADG क्राइम जो दिनेश अमन साहब हैं, उनसे वार्ता हुई थी। बीच में हमारे सरकार के एक विधायक भी आए थे, जितेंद्र जी गोठवाल। देखिए, वार्ता विफल रही है, क्योंकि मुख्य जो मांग है गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने असंतुष्टि जताई है, असहमति जताई है, और उनकी असहमति से हम भी सहमत नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जब वो नाम लिख के गए, एक पत्रकार उसमें शामिल है, 3 पुलिसकर्मी अधिकारी उसमें शामिल हैं, वो नाम लिख के गए, तो गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आरोपी है, जो अधिकारी है, IPS रैंक के अधिकारी है, RPS रैंक के अधिकारी है, इनके तार सरकार से जुड़े हुए हैं। राजस्थान जो सरकार है, ये पर्ची की जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, इनके तार जुड़े हुए हैं इस BJP सरकार से। उनकी मिली भगत और उनके दबाव के चलते प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। इनकी मिली भगत की वजह से आज 5वां दिन हो चुका है, पुलिस चुप्पी साध कर बैठी है। उन्हें मैं कहता हूँ, एक आम आदमी होता ना इस जगह पे, उनके नाम लिखे होते, पुलिस तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करती, तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करती, लेकिन यहाँ नहीं किया गया। यही हमारी पीड़ा है। लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि आखिरी रणनीति आपकी क्या होने वाली है? लगातार आप 5 दिनों से धरना दिए बैठे हुए हैं, कई विधायक भी आए, जैसे कि कल टीकाराम जूली भी आए थे, और जो इंदिरा मीणा है वो भी आए थे, लगातार जो विधायक है वो भी आ रहे हैं, लेकिन आगे की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हो, धरने को चला रहे हो? देखिए, सरकार हमारी नहीं मानती है, प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, आगे चुनाव आ रहे हैं, हम गली गली जा करके, मोहल्ले मोहल्ले जा करके आपकी सरकार का विरोध करेंगे। हमारा जो वर्ग है, हमारा जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषित है, लड़ता है सड़कों पे, मगर आप सुनते नहीं हैं। हम न्याय की गुहार लगाते हैं सरकार से, मगर आप सुनवाई नहीं करते। आज 5 दिन हो गए इस घटना को, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान में नहीं लिया है। हम विरोध करेंगे आपकी सरकार का चुनावों के दिन, चुनाव के समय हम आपका विरोध करेंगे और अपील करेंगे हमारे लोगों से कि आपको वोट ना दें। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। लगातार 5 दिन इस घटना को घटित हो चुके हैं और लगातार जो परिजन है वो धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों में एक आक्रोश है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार जो कांस्टेबल थे उन्होंने बाकायदा अपने सुसाइड नोट पर उन कार्रवाई करने के लिए जो दोषी थे उनके नाम भी लिखे थे, लेकिन उन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लगातार परिजन बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।